मेरे साथ यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं। राजा मोहम्मद खान है, आलमी अमूर पर बात करते हैं। राजा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सबसे पहले अपने स्टूडियो से शुरू करूँगा। राजा साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं और मैं शुरुआत करेंगे ज़रा राउंड वन तो बड़ा स्मूथली हो गया हुआ था। पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकेन आगे हुए थे, पहले बातचीत भी हो चुकी हुई थी, बट ये राउंड टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। मैं कहा जा रहा था कि मंडे को, ट्यूसडे को, भी वेडनेसडे को कि दोनों फ्रीकेन आ जाएंगे। आप नहीं समझते कि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर नहीं है? जंग बंदी तो हो गई है, एक फरीक कह रहा है जंग बंदी है, दूसरा फरीक उसको मुस्तरद कर रहा है, बट ईरान ने कोई अटैक भी नहीं किया। इसमें कि वो भी मान रहे तस्लीम करें जंगबंदी को। सूरत हाल कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान राइट नाउ इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, और जब ये ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन चल रही थी, जो दुनिया को लग रहा था कि एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इमर्ज किया उस सिचुएशन में और काम डाउन किया, सीज़ फायर की तरफ हमारे कहने पे ये मामलात गए। कल रात को भी आपको पता है आज सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होती जा रही थी, तो फिर रात को जिस तरीके से हमने इनिशिएट किया और ट्रंप ने ओपनली ट्वीट किया कि ड्यू टू पाकिस्तान इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स टीम हम लोगों ने सीज़ फायर की जो है वो एक्सटेंशन दे दी है। तो अगर फ़िलहाल इस सारी सिचुएशन को कोई क़ुव्वत रोक रही है तो वो इस वक्त पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान के एंगल से आप देखें तो वी प्लेड अ रियली वाइटल रोल। जहाँ तक ये जिस किस्म का ये मसला है, जितना ये क्रूशल है, तो इसका सलूशन इतने जल्दी नहीं निकला जाएगा। इसमें बहुत सारी लिटिगेशंस हैं, जैसे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मेन इशू इस वक्त बन रहा है, जिस तरीके से यूएस ने नेवल ब्लॉकेड वहाँ पे किया कि अपनी 12 वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दी हैं, 10,000 से ऊपर अपने पर्सनल्स जो है वो वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। तो डेफिनेटली वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ईरान का जो 90% इनकम है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑयल। तो वो उसका 90% आप समझे कि ब्लॉकेज है, और जो अब उसका डेली का लॉस हो रहा है, जिस तरीके से लोग कोट करें, दैट्स अराउंड $500 मिलियन। तो वो अब क्योंकि ईरान को ये लगता है कि शायद इक्वल राइट्स के साथ हम टेबल पे बैठ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट कर रहे थे इस स्टॉक्स के हवाले से। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को थोड़ा सा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है ना अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा CNN ने भी रिपोर्ट किया कि शायद मुज़ाकरात काफ़ी आगे चले गए थे, मगर जिस तरीके के उन्हें ट्वीट्स किए और उसकी बातें की, जिसकी वजह से हालात मज़ीद ख़राब हुए। तो अभी भी जिस तरीके से कुछ शिप्स वगैरह के ऊपर जिस तरीके से US ने कंट्रोल लिया है, जो वहाँ पे एंटर हो रही थी, और उसके बाद उसके ऊपर हमला किया गया, उसको रोका गया। तो ईरान को ये लगता है कि शायद एक फेयर डील नहीं हो रही है, शायद US उस तरीके से उनको इक्वल राइट नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को थोड़ा सा फेवरेबल अगर वो अपना आउटकम रखें इस हवाले से, तो चीज़ें बहुत अच्छी निकल सकती हैं इस पूरे खित्ते के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सारे मामले में बार बार ये जो बात की जा रही है, जैसे वारिस मार्शल साहब भी बात कर रहे थे, मुश्ताक साहब भी बात कर रहे थे, मुश्ताक साहब साबिक सफ़ीर भी हैं, ये सफारतकारी को भी सारे मामलों को अच्छे से समझते हैं। अब इसमें शिकस्त खुर्दा है कौन? अमेरिका है जो वो जंग से जान छुड़ा रहा है, और जान तो वही छुड़ाता है जो हार रहा होता है। ये बड़ी कैटेगोरिकली हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 में भी, 2 में भी, छोटी मोटी जंगें और भी हमने देखा। पाकिस्तान ने इंडिया की जब पिटाई की, इंडिया भागा वहाँ से और वो जान छुड़ा रहे थे। अमेरिका इससे भाग रहे इस जंग से, बट ईरानियंस भी नहीं चाह रहे कि जंग हो, क्योंकि ईरान अगर जंग बंदी को वो नहीं मानते तो रात से अभी तक अटैक कर चुके होते किसी ना किसी मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर इजराइल के अंदर, उन्होंने भी अटैक नहीं किए। इसका मतलब है वो भी जंग बंदी चाह रहे हैं, बट दोनों तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि हम जंग हार रहे हैं या फिर हम जंग। तो ये क्या मामला क्या है आपकी नज़र में? क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है? देखिए खोकर साहब, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जहाँ तक जंग की बात है तो जंग में जीत किसी की नहीं है, दुनिया पूरी का नुकसान है, इस पूरे खित्ते का नुकसान है। गल्फ़ रीजन को आप देखें वो किस तरीके से सिवियरली इफेक्टेड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ की फ़तह होगी है। दोनों एंड पे इस टाइम पे सलूशन की तरफ जाना चाहिए। ये ज़रूर दिखाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से कि शायद वो अपर एंड पे, US कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि वो अपर एंड पे, जिस तरीके से उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं। मगर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप ईरान में भी देखें तो चले ईरान में भी दो ग्रुप्स हैं, एक तरफ आपका IRGC आ जाता है और एक तरफ आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं। वो दोनों भी एक पेज पे नहीं है, दोनों के माइंडसेट्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। मगर बेहतरी US के लिए भी, ईरान के लिए भी इसमें है कि अगर हम लोग इसका कोई फेवरेबल आउटकम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है दिन रात उसके लिए कोशिश भी कर रहा है, अगर वो हो जाता है तो आपको पता है कि ईरान के कई एसेट्स जो हैं $100 बिलियन के, वो
फ्रोज़न है उनको अनफ्रीज़ की तरफ लेके जाया जा सकता है। और अगर ये सैंक्शंस वगैरह हटा दी जाएँ तो तकरीबन 4 मिलियन बैरल्स जो है वो ऑयल की वो ईरान आगे दे रहा होगा, जो मैं कहता हूँ गल्फ़ रीजन के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है। ऑयल प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगी और ईरान अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व कर सकता है। तो अगर आज वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें ईरान की नुकसान हुई है या ईरान हार गया या यूएस हार गया। इसमें ईरान के हक में भी बेहतर है, यूएस के हक में भी बेहतर है। इस दुनिया के लिए जिस तरह वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन जा रही है तो वो सिचुएशन आप कहें कि फेवरेबल नहीं है सबके लिए। फेवरेबल पाकिस्तान के लिए आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू राइज एंड पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर। इस तरह की सिचुएशन में वॉर टाइप की जब सिचुएशन होती है तो दिस ऑलवेज अपॉर्चुनिटी एज वेल। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एस्केलेट किया है, जिस तरीके से आपने देखा है हमारी सूडान के साथ, लिबिया के साथ, कई ममालिक के साथ कई डील्स की बातचीत चल रही है। और अब हम लोग सिर्फ एशिया स्पेसिफिक नहीं बल्कि आप कहें कि गल्फ़ रीजन में जिस तरीके से एंगेज कर रहे हैं, अब कतर भी हमारी तरफ देख रहे हैं, यूएई के साथ ज़रूर कुछ शायद मसले मसाइल पेश आएँ, बट आप देखेंगे कि एवेंचुअली वो भी पाकिस्तान के साथ एक अच्छे बायलैटरल रिलेशंस लेके चलेंगे। तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो इस वजह से जो है इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि इसमें हार या जीत ईरान की हुई है या यूएस की हुई है। ये दुनिया की जीत हुई है अगर हम इसको पीसफुली डील कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं राज साहब आपकी तरफ आऊँगा और ये सेम मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि पाकिस्तान को कितना कामयाब देख रहे हैं सारी सफारतकारी में। देखें, कल अगर ये मामला आज रात को सेटल डाउन नहीं होता, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे सेटल डाउन नहीं होता तो ये दोबारा जंग छिड़ जाती। आपने रिक्वेस्ट की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपकी रिक्वेस्ट को एडमिट किया, उन्होंने उस जंग बंदी को बढ़ा दिया। इस सारे मामले में पाकिस्तान की सफारतकारी को आप कितना कामयाब देख रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ परफॉर्मिंग आई गेस बियॉन्ड एवरीबडीज़ एक्सपेक्टेशंस। दुनिया इस वक्त देख रही है जिस तरीके का रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है। पास्ट में जिस तरीके के एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगाए जाते थे, जिस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को देखा जाता था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि कल भी जिस तरीके से पाकिस्तान के कहने पर सीज़ फायर रुकी है, इस तरह के मैटर से आप कहें कि इंटरनेशनल मार्केट्स जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होती हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो आपकी मार्केट्स हैं, वो एक एक चीज़ को डिटरमिन करती हैं। तो कल अगर पाकिस्तान उस वक्त इनिशिएट ना करता और वो सीज़ फायर तक बात ना जाती तो ओवरऑल ग्लोबली आप कहेंगे एक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता। तो पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्लेइंग रियली क्रूशल रोल। और फ्यूचर में आप अगर देखें जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। एट द सेम टाइम आप हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया को देखें कि डिस्पाइट हैविंग मोर रिसोर्सेज, अ बिगर इकोनॉमी, अ बिगर कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, वो उस तरीके से शायद इमर्ज नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से ग्लोबली अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तो आपने देखा था जिस तरीके से शिप भी जिस टाइम जा रही थी तो इट वाज अटैक्ड। एट द सेम टाइम मैं आपको कहता हूँ कि अगर वहाँ से पाकिस्तान के झंडे लगे और वो कोई वॉरशिप आपकी गुजरे तो इट इज़ गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, इट्स गोना बी अलाउड टू गो कंपैरेटिवली। इंडिया के हालांकि जिस तरीके के ईरान के साथ पास्ट में ताल्लुकात रहे वो काफ़ी मजबूत उनके रिलेशन। मेरा ख्याल है ये बड़ी चीज़ सपोर्ट करती है। देखें, दो ब्लॉकेट हैं, एक अपना हॉर्मस के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर, दूसरी नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिकन की है। पाकिस्तान की शिप दोनों साइड पे कहीं पर भी नहीं रुकती है, वो वहां से दोनों साइड से गुजर के, बट दुनिया का कोई मुल्क ऐसा और नहीं है जहां जिसकी शिप दोनों साइडों पे ना रुकती हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही बहुत बड़ी सफारतकारी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी में बिलीव करता है और अगर हमें नजर आ रहा है कि इसको टॉक्स नहीं हो रही, एट द सेम टाइम पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसकी वजह से कल सीज फायर भी पोस्टपोन हुई, जिसकी वजह से ही ईरान को भी हमने इंगेज किया हुआ है। तो पाकिस्तान इज एक्टिवली इंगेजिंग देम फॉर पीस। आई थिंक कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्रॉस्परस साइन है और जिस तरीके से हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हैज अ रियली ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा राज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलें ये अगर ये ब्लॉकेट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब तक टेबल टॉक पे नहीं आया जाएगा, टेबल टॉक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पाकिस्तान इस पर सफारतकारी करके ये भी मैं भी अमेरिका से सेटल ऑन करा ले। ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मस का मसला रह जाएगा, उसके साथ में आपके जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उसकी बात रह जाएगी और साथ साथ में आपकी प्रॉक्सीज की बात रहेगी। टेबल टॉक पे आने के बाद आप समझते हैं कि ईरानियंस इन चीज़ों के ऊपर बात मान लेंगे, स्पेशली प्रॉक्सीज वाला मामला है जो आई थिंक वो जो मामला है आपका एटॉमिक का, उसको वो भी सेटल डाउन होने के करीब है, बिल्कुल वो चीज़ें दोनों साइडों से तय हो चुकी हुई हैं। क्या समझते हैं प्रॉक्सीज वाले मामले पे ईरानियंस मानने को तैयार हो जाएंगे?
देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि यूएस का स्पेशली सदर ट्रंप का जिस तरीके का बिहेवियर है, अगर उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है, अगर वो अपना रवैया जो है वो थोड़ा नरम रखते हैं और नेवल ब्लॉकेट जो एटलीस्ट उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो एक फेयर ग्राउंड के टेबल पे अगर पाकिस्तान में आके वो बैठते हैं और हम लोग इसको मीडिएट करते हैं, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि हम लोग आउटकम्स जो है उनकी तरफ पहुंच जाएंगे। रिसेंटली भी जब हमारा राउंड 1 हुआ था टेबल टॉक का, तो उस पर भी हम काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके थे, बट थोड़ा सा कुछ कमी पेशी थी और फिर उनका रवैया इस तरीके का था कि जब तक वो अपर हैंड दिखाने की कोशिश करेंगे, ईरान को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे और इसको एक आप कहेंगे सुलह की जगह एक फतह दिखाने की कोशिश करेंगे, तो तब तक ये डील पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी हमारे प्रॉक्सी वाला मैटर है, चाहे वो हमारा न्यूक्लियर के हवाले से, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अंडर डिस्कशन हो सकती हैं, मगर उसके लिए यूएस को, ट्रंप को अपना जो रवैया है उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। और जिस तरीके से अभी सख्ती दिखा के वो ये दिखा रहे हैं कि जी हम लोग इनके ऊपर इतना इकोनॉमिक बर्डन डाल देंगे ये ब्लॉकेट डाल के दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो अगर एक फेयर ग्राउंड दिया जाए ईरान को भी और उसके बाद यूएस उनके साथ मिलकर बात करे, तो आई थिंक एक बहुत फेवरेबल चीज़ टर्न आउट हो सकती है, जो मुझे लगता है कि यूएस के लिए तो बेहतर है ही, क्योंकि उन लोगों के ये चीज़ काफ़ी बैकलैश कर रही है, क्योंकि ये उनकी जंग नहीं है, ये किसी और की जंग में अपना नुकसान कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ईरान अपनी सैंक्शंस एलिमिनेट कर देता है, ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो है अगर वहाँ पे उसको अनफ्रीज किया जाता है, तो आई थिंक कि ईरान काफ़ी अच्छा प्रॉस्पर कर सकता है और वो भी दुनिया में एक अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकता है। जितना भी आपका गल्फ रीजन है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है, और अगर ये ऑयल की मार्केट में एंटर हो जाए, वेयर आर दी ऑयल प्राइसेस गोना गो एंड हाउ वेल ईरान इज गोना एक्सेल एज वेल, तो इट्स गोना टर्न आउट रियली फेवरेबल। ईरान फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि इनको अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी और एटलीस्ट कुछ अच्छा जेस्चर दिखाना पड़ेगा, जैसे वो ब्लॉकेट खत्म कर दें। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको याद है नेगोशिएशन जो है वो चल रही थी ईरान के साथ, जिस टाइम पे ईरान के ऊपर हमला किया गया था, तो दिस ऑलरेडी अ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ईरान को जब तक एतमाद में नहीं लिया जाएगा और इक्वल ग्राउंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। राज साहब, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा और मैं जानना चाहता हूँ, ये सेम सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ। पाकिस्तान, जहाँ दुनिया ने पाकिस्तान को देखा, वहाँ उम्मा ने भी पाकिस्तान को देखा, और अब हमें दिख रहा है कि आपके अम्ब्रेला के अंडर सारे ममालिक इकट्ठे हैं और आप जो बात करते हैं आपकी बात सुनी जाती है, इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए? मैं बात कर रहा हूँ इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत क्रूशल है एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन एट द सेम टाइम। जैसे आपने कहा है कि मुस्लिम उम्मा जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है, तो डेफिनेटली नॉट जस्ट द मुस्लिम उम्मा, दुनिया पूरी आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान उसको इंगेज करेगा। रिसेंटली आपने देखा वर्ल्ड बैंक ने हमें मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है उसमें अब एडअप कर दिया है, तो अब वो नज़र आ रहा है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ एशिया स्पेसिफिक नहीं रहा है, अब हम लोग जो है बियॉन्ड दी बॉर्डर्स हमारा एक इन्फ्लुएंस है, एक इम्पैक्ट है। रिसेंटली हमारी जो लिबिया के साथ डील है, सुडान के साथ डील है, दैट्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स आएंगे। ये हमें लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, बट मुल्कों के लिए कर्जे कुछ भी नहीं होते। जिस स्पीड पे, जिस मोमेंटम पे पाकिस्तान चल रहा है और काम कर रहा है, अगर सब कुछ इसी तरीके से रहे तो थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट। अगर हमारी दिफाई डील्स फाइनलाइज होती हैं, आई थिंक वाकई आपकी बात बिल्कुल एग्री के दिफाई डील्स हैं जो आपकी डिफेंस की, वो फाइनलाइज हो जाती हैं, तो फिर ये कर्जे ज़्यादा माने नहीं रखते। आपकी एक डील जो है वो तकरीबन $4.5 बिलियन की है, एक आपकी अराउंड $1.5 बिलियन की, ये सिर्फ लिबिया और सूडान की आपकी दो डील्स हैं। तो आप इस तरीके का जो है ना, आपका कैश फ्लो काफ़ी फ्लो इन होगा पाकिस्तान में, अगर हम लोग इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, और पाकिस्तान एक की स्टेक होल्डर होगा अक्रॉस द ग्लोब इंशाल्लाह, जिस तरीके से वी गोना एंगेज एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए इट कैन टर्न आउट रियली प्रॉस्परस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ राजा मोहम्मद खान मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल आफ्ताब हुसैन मौजूद थे, मुश्ताक अली खान साहब मौजूद थे, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे आज इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से, बात कर रहे थे इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। दोनों फ्रीकैन राज़ी हैं इस बात के ऊपर कि इस्लामाबाद में आके मुज़ाकरात करने हैं, डील करनी है, लेकिन ईरानियंस की तरफ से एक बात सामने आ रही है कि जब तक नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं की जाएगी उस वक्त तक वो इस्लामाबाद आने को या इस्लामाबाद में आके टेबल टॉक पे अमेरिकन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। फिल वक्त अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।